नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त देश के दो मुख्यमंत्री मुसीबत में हैं। एक मुख्यमंत्री आज गिरफ्तार भी हो सकते हैं, दूसरे का भी जल्द कहा यह जा रहा है कि नंबर आ सकता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार 10 समन के बाद आज ईडी के सामने पेश हुए हैं। हेमंत सोरेन से रांची के ईडी ऑफिस में पिछले 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। वहीं शराब घोटाले में ईडी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल से कहा है कि इस बार उन्हें हर हाल में जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। इसी हफ्ते केजरीवाल ये जवाब दें कि ईडी के सामने वो कब पेश होंगे। हेमंत सोरेन से आज ईडी की जो पूछताछ हो रही है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय है। खुद हेमंत सोरेन को भी इस बात का एहसास है और इसीलिए उन्होंने 2 दिन में 2 बार अपनी पार्टी के विधायकों और सहयोगी दलों के साथ, सहयोगी दल के नेताओं के साथ मीटिंग की। वहीं बात अगर हम दिल्ली की करें तो शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं और कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी के पास पुख्ता सबूत आ चुके हैं। केजरीवाल की मुश्किलें जबरदस्त रूप से बढ़ सकती हैं, लेकिन पहले बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करेंगे, क्योंकि उनसे इस वक्त ईडी ऑफिस में सवाल जवाब हो रहे हैं। जमीन घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। पिछले 4 घंटे का वक्त निकल चुका है जब उनसे पूछताछ हो रही है। जमीन घोटाले को लेकर यह अंदेशा है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन की आज शाम तक गिरफ्तारी हो जाए और इसीलिए लगातार जो अपने सहयोगी दल है उनके नेताओं के साथ हेमंत सोरेन की मीटिंग देर रात तक भी चली। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को जेल जाने की स्थिति अगर बनती है तो फिर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम नियुक्त कर सकते हैं। मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिटेल आपको दे दे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले में फंसे सीएम सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी है और संभावनाएं ऐसी भी हैं कि अगर ईडी की टीम सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर ऐसी सूरत में आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी होगी। सभी संभावनाओं को देखते हुए रांची में सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे रांची में धारा 144 लागू है। हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद रांची में सियासी संकट भी खड़ा हो रहा है, लेकिन कल की बैठक में हेमंत सोरेन ने इसका रास्ता पहले ही निकाल लिया। कल हेमंत सोरेन ने 2-2 की बैठक में हेमंत सोरेन ने मौजूद 43 विधायकों से सादे कागज पर साइन करा लिए हैं। हेमंत ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आई कि मुझे कुछ फैसला लेना पड़े तो क्या आप समर्थन दे रहे हैं। इस पर सभी विधायकों ने एक मत से उनका समर्थन किया। हेमंत सोरेन ये चाह रहे हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन जाए, लेकिन हेमंत सोरेन के घर में ही इसकी बगावत भी हो गई है। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने ये साफ साफ कह दिया कि उन्हें कल्पना सोरेन का सीएम बनना किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन ने भी अभी से ही सीएम की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। अब सियासी संकट हो या फिर हेमंत सोरेन का भविष्य, दोनों ही चीजें आज हेमंत सोरेन से हो रही ईडी की पूछताछ पर निर्भर करता है। और मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जो अंदेशा खुद हेमंत सोरेन को है कि हो सकता है कि आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाए, क्या अंदाजा वहां पर इस वक्त लगाया जा रहा है लोगों से? देखिए प्रिया, लगातार पूछताछ हो रही है। 1:30 बजे के आसपास ये पूछताछ शुरू हुई है सीएम आवास में, और जहां पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे सीएम आवास है और यहीं पर ईडी के अधिकारी जो हैं वो 1:30 बजे से लगातार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जो जमीन घोटाला है उस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो जेएमएम है उनकी तरफ से, जेएमएम पार्टी की तरफ से अभी ये जानकारी मिली है कि उन्होंने यहाँ का जो SC ST थाना है वहां पर एक शिकायत दी है। हालांकि अभी सिर्फ शिकायत है। शिकायत में ये आरोप लगाए गए हैं कि ईडी के अधिकारियों द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उनके आवास पर ईडी गई थी, तो ये अभी एक शिकायत जो है यहाँ के SC ST थाने में जेएमएम की तरफ से दी गई है, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया, उनके घर जिस तरीके से ईडी की टीम गई है। हालांकि अभी ये एक सिर्फ शिकायत है। इस शिकायत के ऊपर क्या
झारखंड पुलिस जो SC ST थाने की पुलिस है, क्या वो कोई एक्शन लेती है, क्या कोई FIR दर्ज इस पे होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक कंप्लेंट जो है वो रिसीव कराई गई है JMM के द्वारा। जिस तरीके से JMM लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ED जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो ये तो एक मामला है जिसमें एक शिकायत दी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या इसमें आगे कोई एक्शन होता है झारखंड पुलिस की तरफ से या नहीं होता है, क्योंकि सम्मन जो है वो लगातार पहले से दिए जा रहे थे और इन्हीं सम्मनों के आधार पर 20 जनवरी को भी पूछताछ हो चुकी है। और आज भी अभी CM आवास के अंदर ही ED के तकरीबन 11 अधिकारी मौजूद हैं जो हेमंत सोरेन से 1:30 बजे से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, ये आज देर शाम सारी चीजें साफ हो पाएंगी, क्योंकि अभी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 20 तारीख को जो बयान दर्ज किए गए थे, हेमंत सोरेन के 7 घंटे जो पूछताछ हुई थी, उसके बाद उनको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के घर से जो पैसे मिले हैं 36 लाख रुपए और BMW गाड़ी, जिसको लेकर यह जानकारी है कि वो घोटालों के पैसे से खरीदी हुई गाड़ी है इनके किसी साथी की, जिसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए हेमंत सोरेन किया करते थे। तो सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों के जवाब जो है वो हेमंत सोरेन से मांगे जा रहे हैं। उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऑन पेपर रिकॉर्ड किए जाएंगे। घर के अंदर जो कुछ कागजात हैं उनको भी चेक किया जाएगा और उसके आधार पर अगर ED को लगेगा कि अब पुख्ता सबूत हैं गिरफ्तारी के लिए, तभी गिरफ्तारी जो है वो संभव है। अभी फिलहाल पूछताछ का सिलसिला जारी है जो काफी देर रात तक चल सकता है। प्रिया, अभय, लेकिन इस वक्त मुसीबत दो है हेमंत सोरेन के सामने। एक तो सियासी तलवार भी लटक रही है, दूसरी तरफ ED वहां पर मौजूद ही है। इससे निपटने की JMM की क्या तैयारी है कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर उस स्थिति में जो सियासी संकट है उससे कैसे उभरेंगे? देखिए, जहां तक बात है जो दूसरी लाइन को लेकर लगातार JMM जो चल रही है, बैठकों का दौर इसीलिए चल रहा है। हमारी जो JMM के नेताओं से बात हुई, इसके अलावा जो कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, ये बात उन्होंने साफ करी है कि जो कल यहां पर बैठक हुई है, देर रात तक बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायक, कुछ मंत्री भी शामिल थे, कांग्रेस के, JMM के और साथ ही RJD के एक विधायक और जो मंत्री भी है वो भी शामिल थे। तो इस लाइन पर चर्चा जरूर हुई है कि अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो किस तरीके से आगे झारखंड के अंदर सरकार चलाएंगे, ये महागठबंधन के साथ सरकार चलाएंगे, इसको लेकर बातचीत जरूर हुई है। किसी भी विकल्प पर हेमंत सोरेन के साथ खड़े होने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए हैं। जितने भी यहां पर विधायक पहुंचे हुए थे उनसे सबसे सिग्नेचर करवाए गए हैं कि कैसी भी स्थिति हो हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहना है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर ऐसी स्थिति होती है कि गिरफ्तारी होती है, इस्तीफा देना पड़ता है, तो क्या कल्पना को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है? ये सारी चीजें जो हैं अभी खुलकर नहीं बताई जा रही हैं। उसके लिए आज ED के एक्शन का इंतजार किया जा रहा है और ED का जो एक्शन होगा उसी हिसाब से आगे की रणनीति जो है वो JMM और जो गठबंधन के नेता हैं उनके द्वारा तय की जाएगी। बिल्कुल अभय, इस वक्त जो चुनौतियां हैं हेमंत सोरेन के सामने वो दुगनी हो गई है, क्योंकि एक तरफ सियासी संकट है राज्य में, उसको भी संभालने, दूसरी तरफ ED लगातार पूछताछ कर ही रही है। आप बने रहिएगा। निशिकांत दुबे ने आज आरोप ये भी लगा दिया कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के जजों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोरेन को डराने के बजाय सवालों का जवाब देना चाहिए। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 MLA जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 MLA जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। निशिकांत दुबे को आपने सुन लिया। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस लीडर बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि वो जांच से डरते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें पॉलिटिकल एजेंडा साफ नजर आता है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। आना और नहीं आने का कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीजों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगे तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं सर? नहीं, अब कार्यकर्ता तो देखिए ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनमत का जुटना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, इसको खराब नहीं माना जाता है।
वहीं रांची से लेकर दिल्ली तक अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी इस बात से साफ साफ संकेत दे रहे हैं। ये बात का संकेत नजर आ रहा है कि जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी ये बात मान ली है कि अगर बीजेपी हेमंत सोरेन को परेशान करती है तो पार्टी भी इसके लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की नौबत नहीं आएगी। केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर महागठबंधन के नेता भी तनाव में हैं, तो इस मुद्दे पर बीजेपी भी काफी आक्रामक हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीएम हेमंत सोरेन के 40 घंटे तक लापता रहने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में उहापोह की स्थिति बन गई है, राज्य को अनिश्चितता की ओर धकेला जा रहा है। चीन इस समय दिख रहा है, बड़ा हास्यास्पद है कि अचानक इस तरीके से सीन से बाहर हो जाना और किसी भी सवाल का जवाब न देना और फिर बयानों के माध्यम से एक तरीके से जो जनता के अधिकारों का दुरुपयोग करना। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में स्थान होता है जब आप ऐसे विषय जब भी आए सामने तो उसके बारे में अस्पष्टता हो, उसके बारे में जनता को सीधे तरीके से आप बता पाए। अब जो स्थिति इस समय दिख रही है उहापोह की स्थिति बनाई जा रही है, वहाँ पे व्यवस्था धूल धूसरित हो रही है और अनिश्चितता के दौर में पूरे झारखंड के नागरिकों को धकेला जा रहा है। इस तरह की स्थिति के लिए जनता नहीं चुनती। जनता चुनती है कि जनता के हितों की रक्षा हो, सुरक्षा हो। तो यह सारी चीज़ें आज जिस रूप में दिख रही है ये किसी न किसी तरीके से झारखंड के गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी जहां इसे बड़ा मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनावों में उतरेगी तो वहीं इंडिया अलायंस के नेता भी इस पर जवाब दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर अटैक किया। संजय राउत ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। राउत ने कहा कि एजेंसियां सरकार की गुलाम बन चुकी हैं। इस समय देश में हालात तानाशाही के भी ऊपर चले गए हैं। हेमंत सोरेन जी के पास बहुमत है, लोगों ने उनको चुन कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप उनके साथ या आपकी एजेंसी जो आपकी गुलाम बन गई है, जिस तरह से बर्ताव करती है, ये देश का लोकतंत्र नहीं है। ये तानाशाही से भी ऊपर चल रहा है ये देश। सोरेन झुकने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जैसी पलटी मारने को तैयार नहीं है। केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन पलटूराम बनने को तैयार नहीं। उसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक उनके साथ खड़ा है मजबूती से। तो संजय राउत का जवाब आपने सुनिया, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब ईडी के अगेंस्ट ही जेएमएम ने एक शिकायत दर्ज करा दी है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ जेएमएम ने शिकायत दर्ज कराई है कि जानबूझकर हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ईडी पर ही हेमंत सोरेन के नेताओं ने आरोप लगा दिया। SC/ST थाने में
ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि जानबूझकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी परेशान कर रही है। मेरे सहयोगी अभय पराशर लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से इसे कवर भी कर रहे हैं। अभय, एक नया हमें पैटर्न दिखाई दिया। जब बंगाल में भी हमने देखा था ईडी पूछताछ करने के लिए पहुंची, उल्टा ईडी पर ही एफआईआर दर्ज हो गई और अब यही तस्वीर झारखंड से भी नजर आई है। देखिए बिल्कुल, और ये जो कंप्लेंट है, आज ही कंप्लेंट दी गई थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, और उसके अंदर ये आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन ने कि वो जब दिल्ली से वापस रांची लौटे तो यहां पर लौटने के बाद उन्होंने टीवी चैनल्स, अखबारों के माध्यम से उन्हें पता लगा कि ईडी के ऑफिसर जो कि रांची जोनल के हैं, ये तमाम लोग जो हैं दिल्ली के उनके आवास पर गए बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के, और वहां पर जाकर जिस तरीके से इन लोगों ने रेड्स की है, उसके बाद इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाने की अर्जी दी। और अब एफआईआर की कॉपी जो है, जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के अंदर सेक्शंस भी लिखे हुए हैं कि एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है। इसके अंदर SC/ST एक्ट जो थाना नंबर है, उसमें केस नंबर 06/24 आज की तारीख यानी कि 31 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो सेक्शन है वो SC/ST एक्ट के 3/1 साथ ही SC/ST एक्ट जो है उसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर के अंदर आरोप जो है वो भी ये लगाए गए हैं कि बिना किसी नोटिस के प्रताड़ित किया गया हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन ने खुद ये शिकायत जो है उनके हस्ताक्षर हैं SC/ST एक्ट थाने में दी, जिसके बाद रांची पुलिस ने SC/ST एक्ट थाने में ये एफआईआर दर्ज कर ली है। और मैं आपको बता दूं प्रिया, इसके अंदर जो ऑफिसर्स के जी अभय, आप बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन इस वक्त दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है। हेमंत सोरेन का आगे क्या होगा ये अब से कुछ ही घंटे बाद तो पता चलेगा, लेकिन अब अगला नंबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। ईडी ने आज केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने का समन 5वीं बार भेजा है। उनसे 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने इसके पहले केजरीवाल को 4 बार समन भेजा था, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेते थे, पेश नहीं हुए। केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, तब उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव प्रचार का तर्क देकर आने से इंकार कर दिया था। ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन 21 दिसंबर के लिए भेजा, तब सवालों का जवाब देने के बजाय केजरीवाल विपश्यना करने पंजाब चले गए। केजरीवाल को ईडी की तरफ से तीसरा समन भी भेजा गया, वो डेट थी 3 जनवरी की। तब पेश नहीं होने के लिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों का बहाना बना लिया। चौथे समन को उन्होंने अवैध बताकर इसे अपनी गिरफ्तारी की साजिश दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में क्या केजरीवाल 5वें समन पर पेश हो पाएंगे? केजरीवाल को भेजे गए समन पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि उनकी लीगल टीम इस समन की स्टडी कर रही है। और मेरे सहयोगी अतुल भाटिया और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, 4 समन पहले और अब 5वां समन, लेकिन हर बार की तरह एक नया तर्क। अब क्या अपडेट है? क्या केजरीवाल इस बार जाएंगे? देखिए प्रिया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4 समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं, 5वां समन 2 फरवरी का दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं ईडी ऑफिस या नहीं पहुंचते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड के अंदर जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जरूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ईडी की जो टीम है वो इस समय जो सीएम का जो हाउस है, सीएम हाउस है, वहां पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। तो ईडी जो ये सम्मन भेजा है, ईडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। सांसद संजय सिंह जो है इस पूरे मामले के अंदर जेल में है, उनकी बेल लगातार रिजेक्ट हो रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। और जो पूरा मामला, जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी तो सी अरविंद ने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसमें उसके बाद जब सीएम के यहां पर उनको बुलाया गया तो वहां पर मनीष सिसोदिया मौजूद थे और इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन वहां पर मौजूद थे मंत्री, और वहां पर यह बताया गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अंदर मीटिंग के अंदर जो
रिटेलर्स का जो प्रॉफिट है वो 6% से बढ़ाकर 12.5% करना है, जबकि इसी अरविंद ने साफ ईडी को बताया कि ऐसा पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ था। ये अपने आप में काफी अहम स्टेटमेंट है जिसमें जो अरविंद केजरीवाल है उनकी दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। दूसरा, जिस तरीके से राघव मंगुटा और दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने, वो उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दी है जिसमें पूछताछ उनसे बिल्कुल। और इसी के साथ अतुल, मुश्किलें तो बढ़ी गई है यकीनन, लेकिन देखना यह होगा कि क्या 5वें समन में अरविंद केजरीवाल जाते हैं या फिर एक बार फिर से कोई नया बहाना उनके पास तैयार होगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम अपडेट के लिए।